Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel Pooja's Math. Let's start the new chapter trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कहाँ से आया है वर्ड। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रोन, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ड्राइव्ड हुआ वहाँ से, ट्रिगोन एंड मेट्रोन। इट मीन्स मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल के साइड्स मेज़र करना, मापना। देखो 10th क्लास में हम यही तो करते थे, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें ट्रायंगल्स होती थी हमारे पास और हम उनकी साइड्स निकालते थे किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे ये साइन कोस, ठीक है, साइन कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सॉरी ये रेशियोज हैं। अब नेक्स्ट देखिए एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या होता है? हम ये कहते हैं ना कि कितना एंगल बना है, वो रोटेशन होता है। जैसे ये हमारी एक इनिशियल लाइन, हम स्टार्टिंग में एक इनिशियल लाइन तो लेते हैं ना एंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ कंपास रख के हम इस तरह से एंगल बनाते हैं। जितना भी हम रोटेट करेंगे उतनी ही डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। सपोज हमने कंपास यहाँ से यहाँ तक ऐसे रोटेट की, तो जो ये लाइन है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये क्या है, ये टर्मिनल साइड है। टर्मिनल क्या होता है? जहाँ कोई चीज़ स्टॉप होती है, रुकती है, ठीक है, ख़त्म होती है। इनिशियल का मतलब होता है आरंभ, शुरुआत। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एंगल की? यहाँ से, और जा कहाँ रहा है, यहाँ तक रोटेट हो रहा है। तो यहाँ स्टॉप हो गया हमारा एंगल, तो ये टर्मिनल साइड है और ये इनिशियल साइड है, और ये हमारा वर्टेक्स है, ये पॉइंट। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। देखो क्लॉक हमारी इस डायरेक्शन में चलती है, बट हम एंगल इस तरह से बनाते हैं, तो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये होता है पॉजिटिव एंगल। और क्लॉकवाइज रोटेशन में हम इस तरह से चलेंगे, ओके। तो ये इनिशियल साइड होगी, नीचे की तरफ चलेंगे यहाँ कंपास रख के, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ तक रोटेट किया, सिर्फ यहाँ तक, तो ये क्या होगी लाइन, ये टर्मिनल साइड होगी, ये इनिशियल साइड होगी, और ये नेगेटिव एंगल होगा। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एंगल। कि एंगल को हम एंगल को मापना क्या है? द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। मेजर क्या है? किसी एंगल का रोटेशन का अमाउंट है कि वो कितना रोटेट हुआ है, ठीक है। और जो कि कब परफॉर्म होता है? इनिशियल साइड से चल के हम टर्मिनल साइड तक जाने में कितना रोटेट हुआ है, ओके। मेज़र क्या है? दोबारा देखिए कि कोई एंगल है, उसका इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने में कितना उसने रोटेट किया है, ओके। ये चीज़ है, बस इसको थोड़ा ऐसे कर दिया। अब हम इसको, ये तो सिर्फ ऐसे बताया था हमने, अब हम इसको मतलब माप सकते हैं कि कितना है, इसको एक नाम दे दिया। तो किस तरह से हम एंगल को मेज़र कर सकते हैं? एक तो होता है डिग्री मेज़र, एक होता है रेडियन मेज़र। दो तरह से हम इसको माप सकते हैं। इफ़ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड ऑफ टर्मिनल साइड is 1/360th of a revolutions, the angle to set to have a measure of 1 degree, written as 1 degree। देखो जो पूरा रोटेशन होता है, मतलब पूरा जो सर्कल चक्कर ऐसे रोटेट करता है, वो कितना होता है? 360। तो 360 का जितना भी पार्ट है ना, ठीक है, जैसे ये पूरा 360 था, ठीक है, और ये हम इतना सा चले, तो ये जो भी पार्ट है, मान लो ये 1 डिग्री है, तो 360 का कितना, हम 1 पार्ट चले, इट मीन्स 1/360th। तो ये क्या होगा? इसको हम डिग्री बोलते हैं हर पार्ट को, 360 का जितना भी पार्ट होगा। और आपने डी पे देखा होगा ना, डी पे ऐसे लाइन सी बनी होती है ना, तो वैसे तो 180 का दिखाया होता है, लेकिन अगर उसको कंप्लीट करें ना, वो आधा होता है, आधा और नीचे करें तो वो सारे 360 क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। और एक पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा। अब आगे इसको भी डिवाइड किया हुआ है। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स।
अब रेडियन मेजर देखो, रेडियन मेजर क्या होती है? दिस इज द अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन मेजर्स। ये एंगल को मेजर करने की क्या है? दूसरी यूनिट है। इसमें क्या होता है? इन इट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द रेडियस। जो आर्क की लेंथ होती है ना, जैसे ये एक हमारा यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मीन्स 1 रेडियन, 1 रेडियस लेके चलेंगे हम 1 यूनिट। तो जो ये क्या है? ये हमारी आर्क होती है, ठीक है। अब एंगल है तो इनिशियल और टर्मिनल तो साइड होगी ना। सपोज करो ये इनिशियली टर्मिनल साइड है और ये हमारा एंगल है। तो हमारी जो यहाँ से A to B तक की लेंथ है ना, ये क्या है? हमारी आर्क लेंथ है। और ये क्या है? रेडियस है। इसमें क्या होता है? आर्क लेंथ होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। 1 यूनिट लेके चलते हैं। ठीक, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ये मतलब नेगेटिव हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये आर हो गया, ये एल हो गया, और जो एंगल है ये थीटा हो गया। तो थीटा को हम रेडियन में निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। यानी कि एल क्या है? ये आर्क लेंथ आपको दी होगी और रेडियस दी होगी, तो यानी कि आर्क बाय रेडियस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, तुम ये मत सोचना कि ये ऐसे ही है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या पता ना भी दिया हो इसका डिटेल ऐसे सम्स में, लेकिन इसमें से भी सम आए हुए हैं। और आगे आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ भी, या फिर दूसरा एक मैथ होता है फाउंडेशन का मैथ, अगर आप उसमें से करते हो तो वहाँ पर आपको इस तरह के सम मिल जाएंगे। ये सारी एनसीईआरटी में से ही निकाली गई है सारी, जो भी इंट्रोडक्शन है ना। ठीक है, बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के, और ये बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि ये क्या है फालतू में, तो ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। और देखिए, टू यूज़ दिस फॉर्मूला ए थीटा मस्ट बी इन रेडियन फॉर्म। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर जो थीटा है ना वो क्या होना चाहिए? रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये है ही रेडियन मेजर। और आगे देखिए हम रेडियन कैसे, रेडियन और डिग्री का किस तरह से रिलेशन है। 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, इनकी जो पूरा एक राउंड होता है ना 360, उसको क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन। तो हाफ करेंगे तो पाई रेडियन आ जाएगा। एक ये इसके इक्वल भी होता है, ये मुझे ध्यान नहीं है कि जी क्या था, चलो मैं बाद में आपको बताऊंगी कंफर्म करके, बट था तो ये कुछ। अब देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू, देखो 180 डिग्री क्या है? पाई रेडियन, बस इतना याद रखो आप। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री निकालना तो 180 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री निकालना तो पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। और अगर रेडियन से डिग्री बनाना है, देखो जो हमें बनाना है ना वो ऊपर आएगा। अब रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री ऊपर, यानी कि 180 डिग्री बाय पाई नीचे आ जाएगा। और डिग्री से रेडियन बनाना है तो रेडियन ऊपर, यानी कि पाई रेडियन बाय 180 डिग्री। और ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इनकी ये आएगी, और इसकी वैल्यू ये आएगी। नेक्स्ट है रिमार्क रेडियन इन ए कांस्टेंट एंगल। हाँ जी, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो रेडियन है ना वो क्या, एक कांस्टेंट एंगल है, चेंज नहीं होगा। अब डिग्री और रेडियन देखो, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360, यहाँ तक तो आपको पता है। देखो 90 तक तो ये 10th में टेबल थी। फिर 180 को हम क्या राइट करते हैं? पाई। अब 270 3 पाई बाई 2 कैसे आया? देखो 270 को ब्रेक करो, 180 प्लस 90, तो क्या बनेगा? पाई प्लस 90 को लिखते हैं पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, तो इज इक्वल टू क्या आएगा? एलसीएम लेके सोल्व करो तो 3 पाई बाई 2 आएगा। और 360 डिग्री क्या है? 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इनकी पाई को 2 से, तो 2 पाई। नेक्स्ट है एक देखिए जरूरी नोटेशन कन्वेंशन। व्हेन वी राइट एंगल थीटा डिग्री वी मीन द एंगल
हुज डिग्री मेजर इज थीटा। अगर हम थीटा डिग्री लिखते हैं कोई भी एंगल, देखो अगर ऊपर डिग्री दी हुई है ना, सिंपल सी बात है, तो एंगल जो है वो थीटा डिग्री होगा। और अगर सिंपली दे रखे कि बीटा है तो वी मीन दैट जो इसकी रेडियन मेजर है वो बीटा है। अगर डिग्री लगा रखी है तो थीटा डिग्री है, और अगर डिग्री नहीं है तो वो रेडियन मेजर में है। अब डिग्री से, ठीक है, रेडियन दे रखा, आपको डिग्री निकालनी है, नहीं सॉरी डिग्री दी हुई है आपको और आपको रेडियन निकालनी है। मैंने कहा था जो निकालना हो उसको ऊपर रखो, तो डिग्री मेजर तो है ही है, उसका हमें क्या बनाना है, रेडियन बनाना है। तो रेडियन पाई रेडियन है ना, तो पाई बाय 180 डिग्री। और अगर रेडियन गिवन है, डिग्री बनाना है, तो डिग्री वाला ऊपर ले लो, यानी कि 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। ये हम भाई सम के साथ करेंगे जब सम करेंगे। एक और चीज़ देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक बार इसको देख के कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपली आपको बोर्ड पे बताती हूँ बेटा। ये देखिए भाई, साइन और कॉस की वैल्यू आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम, जैसे हमारा एक्स वाई प्लेन होता है ना, ओके, ये एक्स एक्सिस हो रही है, वाई एक्सिस, उसके बाद 1 यूनिट यहाँ कंपास रखें और 1 यूनिट लेंथ लेनी है और हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं ना हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे y0, वाई एक्सिस पे x0। तो अब x की जगह आप क्या लोगे, cos x, और y की जगह आप क्या लोगे, sin x। ओके, अब देखो x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इस लाइन पे जो किस तरह का कोऑर्डिनेट होगा, cos x, 0। ठीक है, अब साइन देखो, आप ये हमेशा ये पढ़ते हो ना कि साइन पाई क्या है, 0 होता है। वो 0 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये y का काम कर रहा है और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए साइन की y क्या वैल्यू क्या होगी, पाई पे 0 होगी। एंड जो ये लेंथ है यहाँ तक की, ये x की लेंथ कितनी है, 1 है, तो और ये 0 है, तो कोस पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, और साइन पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब ये लेंथ देखो, ये भी 1 यूनिट है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, अब ये y एक्सिस पे क्या होगा, x 0 और y क्या है, 1 है। अब ये क्या है, पाई बाय 2 है। अब x कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, कोस x, तो इट मीन्स कोस पाई बाय 2। देखो जो ये लाइन है ये पाई बाय 2 ही है ना, ये पूरा एंगल यहाँ तक का 180 होता है, तो यहाँ तक का पाई बाय 2 ही होगा। और x कोऑर्डिनेट होता है कोस x, तो कोस पाई बाय 2 क्या हो गया, 0, एंड साइन पाई बाय 2 क्या हो गया, 1। देखो होती है ना साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, वो इसलिए होती है। अब यहाँ जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1, क्योंकि इस साइड जा रहे हैं, और y क्या है, 0 x एक्सिस पे। तो इट मीन्स अब कोस x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, -1 आ गई, कोस पाई की वैल्यू, और यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास, साइन पाई की वैल्यू 0। ये है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसमें फोर्थ में, और ये क्या है, सेकंड और थर्ड में है, कोस की वैल्यू -1। और ये है, सॉरी ये -π/2 नहीं है, ये 3π/2 है। हाँ सॉरी, एक मिनट, ओ सॉरी बाय मिस्टेक। देखो ये हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, ये इनिशियल लाइन है 0 से, तो कोस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, और साइन 0 0, एंड देन फिर यहाँ तक चलेंगे π/2, कोस π/2 क्या आ जाएगा, 0, एंड साइन π/2 1। एंड अब आ जाओ, अब कोस, अभी देखो यहाँ पर हम पहुँच गए, ये क्या है, पाई कंप्लीट हो गया, तो कोस पाई क्या आ जाएगा, -1, एंड साइन पाई क्या आ जाएगा, 0। और जब यहाँ तक जाएंगे तो 270 का एंगल आएगा, तो कोस 3 बाई, अब ये पॉइंट क्या बनेगा, देखो x की वैल्यू यहाँ 0 है, y की क्या है, -1 है, तो कोस 3π/2 क्या हो जाएगा, 0, एंड साइन
cos 3π/2 0 एंड sin 3π/2 -1। क्या क्लियर है ये वैल्यू? ठीक है, सिर्फ इसी डायग्राम से देखो कितनी वैल्यू आपको लर्न हो गई। ठीक है, और यही इसका प्रूफ है। ओके, और अब देखो कि साइन कोस भी हमने यहाँ कैसे आया, ये इस तरह से आया। अभी देखो हमने 1 यूनिट यहाँ पे लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक 1 यूनिट है, तो यहाँ पे हमने रेडियस क्या है इसकी 1 यूनिट है, तो ये भी क्या होगी 1 यूनिट होगी। लेट अस कंसीडर ए यूनिट सर्कल आर इज इक्वल टू 1 यूनिट इन ट्रायंगल ओ एम पी। हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई ओ एम पी में। यहाँ पे अगर हम साइन एक्स का फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा P/h। यहाँ P क्या है 1 है, P की वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि रेडियस है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा B और ये क्या है 1 है, तो B/1 इज इक्वल टू B आ जाएगा। एंड cos x की वैल्यू क्या है B/h। बेस क्या है हमारा A और h क्या है हमारा 1, तो A/1 इज इक्वल टू A। सो sin x इज इक्वल टू B एंड cos x इज इक्वल टू A। इट मीन्स ए बी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू cos की एंड सेकेंड वैल्यू sin की है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको क्या कहा है x और y बोला है, और इसने क्या लिया a और b लिया है। बाकी सेम प्रोसीजर है। ओके, बस आप ये यूनिट सर्कल याद रखना। और एक चीज़ और है, देखो cos x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या है 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। तो जितना भी ऑड मल्टीपल होगा ना इसका π/2 का, वो सारी वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी। और sin x इज इक्वल टू 0, sin x किस पे था पाई पे 0 था। ठीक है, sin x पाई पे 0 था, तो पाई का जितना भी मल्टीपल है n पाई, वहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0। और हमारे पास cos 90 0 था ना, देखो ठीक है, cos 90 हमारा 0 था, तो 90 का जितना भी ऑड मल्टीपल है, हमने यहाँ ऑड ही क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम इवन ऐड करते हैं, ठीक है, इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा। बट cos पाई की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास -1 थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है ऑड लिया है, क्योंकि यहाँ से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे ना। ठीक है, इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये वही वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। कोस में तो π/2 के साथ जब भी ऑड नंबर आएगा तो वैल्यू 0, और साइन में पाई के साथ कोई भी इंटीजर आ जाएगा ऑड या इवन, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। और उसका याद रख लो 10x अगर 0 है तो इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई होता है। चलो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। दैट्स ऑल, बाय।